एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5 एंड 9। तो क्वेश्चन है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो इसमें कहा है कि एग्जामिन इफ रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने चेक करना है कि क्या रोलिस थ्योरम जो है इस पर एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है, और साथ ही साथ हमें इसके कन्वर्स के बारे में भी जो है वो पता करना है कि क्या इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू है कि नहीं है। तो अब जैसे रोलिस थ्योरम में जो है हमने क्या चेक करना होता है पहले कि दैट फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है वो क्या होता है कि इसका जो आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो कांस्टेंट में होता है। ठीक है। तो कांस्टेंट में होने करके तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है। और मतलब कि हम इसमें श्योर नहीं है कि क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है। तो और ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसलिए ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। ठीक है। तो हम फर्स्ट केस जो है अगर हम बात करें इसमें कि ये कंटिन्यूअस जो है वो नहीं है। ठीक है। सेकंड केस अगर हम बात करें कि ये डेरिवेबल भी नहीं है। ठीक है। और थर्ड केस अगर हम चेक करें इसमें कि थर्ड केस क्या था, हमने चेक करना है कि क्या एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए की इक्वल है कि नहीं है। इधर एफ ऑफ बी जो है वो क्या होगा, एफ ऑफ 9। एफ ऑफ 9 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 9। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर 9 है वो 9 ही आएगा आपका। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि जो इंटीजर दिख रहा है, तो 9 है तो 9 का तो 9 ही इंटीजर दिख रहा है। ऐसी एफ ऑफ ए अगर हम देखते हैं, एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 फिर से मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 जो है वो क्या होगा हमारा 5 होगा। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें कि जो एफ ऑफ बी है वो एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब, हाँ जी, कंटिन्यूअस मैं बता देता हूँ। कंटिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है। अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कल कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वही हमारा जो है वो कंटिन्यूअस होता है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है अगर हम इसका ग्राफ बनाने लगेंगे तो वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आता है। ठीक है। तो इसलिए जो है इसे हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। डेरिवेबल, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर वो डेरिवेबल भी नहीं होता, तो इसलिए ये डेरिवेबल भी नहीं है। और थर्ड चीज़ फिर जो है हमने पता की है एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 9, 9 पुट किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 का क्या है, 9 इटसेल्फ है। और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 5 पता किया, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का क्या है, 5 है। तो एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो रोलिस थ्योरम है वो इज नॉट एप्लीकेबल। जो रोलिस थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसकी तीनों कंडीशन जो है वो हमारी जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है। ये तो था फर्स्ट पार्ट इसका। मतलब कि क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि क्या रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। इसी के साथ जो है क्वेश्चन और एक का हमें पता करना है कि क्या कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम जो है वो सही है कि नहीं है। अब कन्वर्स के लिए जो है वो आपने क्या करना है, कल का आपको लेक्चर याद होगा। कल के लेक्चर में जो है हम कहाँ थे कि देयर एग्जिस्ट, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो मैंने आपको कहा था कि हमने एफ डैश सी को इक्वेट करना है 0 के साथ, और उसमें से हमने देखना है कि क्या कोई एक सी पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है जो हमारी किस में आ रही हो, ए और बी के बीच में आ रही हो। ठीक है ना। जैसे कल एग्जाम्पल बताई थी कि 2 है, अगर सी हमारा 2 आता है तो वो 1 और 3 के बीच में अगर आप आता है आ रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि वो रोलिस थ्योरम का जो है ये कन्वर्स ट्रू है। अगर मान लो 4 आ जाती है तो फिर वो 1 और 3 के बीच में नहीं आता है, इसका मतलब वो ट्रू नहीं है। तो मतलब हमने एफ डैश सी को इक्वेट करना 0 के साथ, और उसमें से हमने सी की वैल्यू पता करनी है कि क्या कोई एक वैल्यू सी की निकल पाती है कि जो ए और बी में क्या करे, बिलोंग करे। ठीक है। तो वही चीज़ हमने कंसिडर करनी है। तो अब जब हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स,
तो जब हम इसकी डेरिवेबल जो है वो करते हैं, तो जो एफ डैश एक्स होगा, अगर आप इसमें एफ डैश जो है एक्स करते हैं, तो एफ डैश एक्स जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो एफ डैश एक्स जीरो है वो सारी वैल्यूज के लिए होगा, जो हमारी 5 है और 9 है, इन दोनों वैल्यूज पे अगर हम चेक करते हैं तो एफ डैश 5 जो है वो भी हमारा जीरो होगा, ठीक है, एफ डैश 9 भी हमारा जीरो होगा, एफ डैश 6 भी हमारा जीरो होगा, एफ डैश 7 भी हमारा जीरो होगा, एफ डैश 8 भी हमारा जीरो होगा, क्योंकि जो है वैसे ही एफ, अब मान लो एग्जाम्पल देखें हम, एफ एक्स अगर मान लो 2 आ जाता है आपका, तो अगर एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, जीरो होगा इसमें। तो अब नो मैटर, कोई फर्क पड़ता है कि चाहे एक्स की वैल्यू 1 हो, एक्स की वैल्यू 2 हो, एक्स की वैल्यू 3 हो, एक्स की वैल्यू 100 हो, एक्स की वैल्यू 1000 हो, है ना, लेकिन तो कोई भी वैल्यू एक्स की हो हमें फर्क नहीं पड़ता, जो एफ डैश एक्स है वो तो जीरो ही होना है ना, क्योंकि उसमें तो वेरिएबल रहा ही नहीं कोई, आ ही रहा है जीरो, है ना। तो इसी केस से, इसी तरह से जब हम इधर एफ डैश एक्स करते हैं तो वो जीरो है, तो वो जीरो सारी वैल्यूज के लिए है, 5 के लिए भी है, 6 के लिए भी है, 7 के लिए भी है, 8 के लिए भी है, 9 के लिए भी है। अगर 5 और 9 के बीच में छोड़ भी दो, आगे भी कोई वैल्यूज भी ले लो, नंबर्स ले लो, 1000 ले लो, लाख ले लो, सबके लिए जो है एफ डैश एक्स जीरो है, ठीक है। तो मतलब हम कोई इसमें एक पर्टिकुलर सी नहीं पता कर पाए हैं, कोई हम, वी आर अनेबल टू फाइंड सी, सी बिलोंग्स टू 5 एंड 9, ठीक है, सी कोई एक पर्टिकुलर हमें नहीं पता चला कि जो हमें ले चले कि एफ डैश सी जो है वो जीरो हो, ठीक है, क्योंकि सी जो है इसमें कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, देयर आर मैनी इनफाइनाइट नंबर्स विच कैन टेक द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हम एक सी वैल्यू जो है वो नहीं पता कर पाए हैं, देयरफॉर कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम, जो कन्वर्स है रोलिस थ्योरम का, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि इज नॉट ट्रू, जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट ये, कि हम सी की एक वैल्यू हमें चाहिए होती है कि वो 5 और 9 के बीच में आनी चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू है। लेकिन यहाँ हम सी की जो है इनफाइनाइट वैल्यूज जो है वो हमें मिलती हैं, कि मतलब देयर आर मैनी नंबर्स इन विच एफ डैश सी इज गोइंग टू बी जीरो, तो देयरफॉर जो है हम एक पर्टिकुलर सी वैल्यू नहीं पता कर पाते, इसलिए जो है रोलिस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये जो था, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट आपका सेम है, सेम आपने इसका सेकंड पार्ट जो है वो करना है। और अब हम इसका एक थर्ड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, जो थर्ड पार्ट है वो क्या है। अब इसमें आप देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जब हम एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं और एक्स की जो वैल्यूज हैं वो बिलोंग कर रही हैं 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रही है, तो अब इसमें भी हमने सबसे पहले चेक करना है कि रोलीज की तीनों कंडीशन जो है वो ट्रू है कि नहीं है। तो अब फर्स्ट चीज, एफ ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल है, स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मेट में है, तो हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अब जरा देखते हैं हम कि क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या है रोलिस की, डिफरेंशिएबल डेरिवेबल चेक करना। अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेबल क्या होता है, 2x होता है, माइनस 1 का 0, मतलब एफ डैश एक्स हमारा 2x आ रहा है, तो देयरफॉर हम बोलेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 एंड 2, ये हो गया।
अब फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, सेकंड कंडीशन ट्रू होगी रोलिस थ्योरम की। अब हम चेक करेंगे एफ ऑफ बी क्या एफ ऑफ ए की इक्वल है कि नहीं है। एफ ऑफ बी मतलब ये ए है और ये बी है, तो एफ ऑफ टू मतलब एक्स की जगह हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। ऐसे ही हमने एफ ऑफ ए पता करना है। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आ जाता है। तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू से दैट जो एफ ऑफ बी है वो एफ ऑफ ए के क्या है, इक्वल नहीं। अब पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, थर्ड कंडीशन ट्रू नहीं है। मैंने कल कहा था अगर तीनों में से एक कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो फिर रोली थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। देयरफॉर वी आर इन पोजीशन टू से दैट रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। जो रोलीज थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो है सेकंड पार्ट जो है हमने देखना है इसका कन्वर्स जो उनकी उन्होंने बात की हुई है कि कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है। कन्वर्स के लिए हमने क्या करना था, एफ डैश सी को इक्वल करना है 0 के। एफ डैश एक्स है 2x, तो एफ डैश सी क्या होगा 2c, 2c इज इक्वल टू 0। तब अगर हम इससे c की वैल्यू निकालते हैं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जो 0 है, क्या 0 जो है वो 1 और 2 के बीच में बिलोंग करता है, 0 जो है वो 1 और 2 के बीच में बिलोंग नहीं करता, जो है ये बिलोंग नहीं करता। तो अगर C जो है वो 1 और 2 के बीच में बिलोंग नहीं करता तो देयरफॉर वी विल से दैट कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि हमें C मिला ही नहीं। ठीक है, इस केस में और पिछले केस में क्या फर्क है, पिछले केस में हमें सी बहुत सारे मिल रहे थे लेकिन वो सारे मतलब कि एक सी नहीं मिल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सी मिला तो हमारे को 0 जो है, लेकिन जो वो सी है वो 1 और 2 के बीच में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो अगर सी ज़्यादा भी मिले वो भी हमारा एप्लीकेबल नहीं है, हमें एक सी चाहिए। और अगर एक सी एक मिले और वो हमारा इंटरवल में ही नहीं आ रहा है तो फिर वो भी हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा रोलिस थ्योरम का जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने डिस्कस किया। अब इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे थोड़ा सा नज़र मारते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ f इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटरवल -5 to 5 to r is differentiable फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। एंड इफ f डैश x डज नॉट वैनिश, ठीक है, जो f डैश x है वो डज नॉट वैनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है f of -5 इज नॉट इक्वल टू f of 5। ये चीज हमें प्रूव करना है। अब इसमें जो है सॉल्यूशन कैसे होगा, हमें जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल दे रखा है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है, विच इम्प्लाई जो एफ ऑफ एक्स है इज कंटिन्यूस फंक्शन। जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएबल हो सकता है तो वो कंटिन्यूस तो जरूर होगा। ठीक है, तो अब पहली दो जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, डिफरेंशिएबल वाली और कंटिन्यूस वाली। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे को साथ ही दे रखा है जो एफ डैश एक्स है डज नॉट वैनिश एनीवेयर। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ो, जो एफ डैश एक्स है वो वैनिश नहीं हो रहा। वैनिश होना मतलब
कि वो जीरो आना, लेकिन डज नॉट वैनिश मतलब वो जीरो नहीं आ रहा, मतलब कि देयरफॉर हमारे पास एफ डैश सी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, डज नॉट वैनिश। अगर यहाँ लिखा होता कि वैनिश, ठीक है, तो फिर हम लिखते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ लिखा डज नॉट वैनिश, वो वैनिश नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा मतलब कि वो जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, देयरफॉर एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मतलब फिर वही एफ डैश सी जो है वो जीरो ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू सी की जो है वो नहीं मिलेगी जो एफ डैश सी को जीरो करे, है ना, विच इम्प्लाई देयर इज नो वैल्यू ऑफ सी, नो वैल्यू ऑफ सी, अगर सी की कोई भी एक वैल्यू हमें नहीं मिलेगी सच दैट एफ डैश सी जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर क्या होगा, रोलिस थ्योरम जो है इज नॉट एप्लीकेबल, जो रोलिस थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। एप्लीकेबल नहीं हो सकती मतलब कि उसकी कंडीशन जो है, कोई ना कोई कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमारा डेरिवेबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो रोलिस थ्योरम में कौन सी तीन कंडीशंस होती हैं कि एक डेरिवेबल वो तो है, कंटिन्यूअस वो भी है, और तीसरी कंडीशन होती है हमारी कि एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं हो रही है, इसका मतलब उसकी तीन कंडीशन में से एक कंडीशन तो जो है वो ट्रू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दो कंडीशन तो ट्रू हो रही हैं। अब दो कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है तो इसका दो कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब सिर्फ एक कंडीशन और बचती है, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, वो इक्वल नहीं होगी, वो क्या होगी, नॉट इक्वल होगी। तो विच इम्प्लाई जो एफ ऑफ बी नॉट इक्वल टू ए है, तो मतलब एफ ऑफ माइनस फाइव जो है वो हमारा एफ ऑफ फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कह रहे देख पा रहे हैं कि पहले डिफरेंशिएबल तो हो रही है, कोई कंटिन्यूस हो रही है, लेकिन वो जो है एफ ऑफ माइनस बी फाइव जो है वो एफ ऑफ फाइव के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है ना, ऐसा हम क्यों बोल पाए हैं, क्योंकि हमें मिला है कि हम कोई सी की वैल्यू नहीं पता कर पा रहे कि एफ डैश सी जो है वो जीरो के इक्वल हो। ठीक है, तो इसका मतलब रोलिस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए। अब एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब तीन कंडीशन में से या तो तीनों की तीनों नहीं ट्रू होनी चाहिए, या कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जो ट्रू ना हो। बट यहाँ पर वो दिखा पा रही है क्वेश्चन कि पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन ट्रू है इसमें दे रखी है, तो फिर बचती कौन सी है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन मतलब एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो वो ट्रू नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या होगा, एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए के नॉट इक्वल होगा। इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि जो एफ ऑफ माइनस फाइव है वो एफ ऑफ फाइव के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इसका। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है बड़े ध्यान से देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर सिक्स में, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है एग्जामिन द एप्लीकेबल ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द थ्री फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज, कि जो अबव एक्सरसाइज में हमारा मीन वैल्यू थ्योरम दे रखा है। ठीक है, उस मीन वैल्यू थ्योरम जो है उन तीनों क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि क्या वो अप्लाई होता है कि नहीं है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था। ठीक है, अब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम, अब मीन वैल्यू थ्योरम को जो है अगर हम देखते हैं, क्या था मीन वैल्यू थ्योरम, कि कंटिन्यूअस होना चाहिए और डेरिवेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कल लिखाया था, नोट्स आप देख सकते हो उसमें। ठीक, तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है। अब सिंपली ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो देयरफॉर जो है हम बोलेंगे सिंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूअस, जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। सेकंड, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है,
देयरफॉर जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर हम बोलेंगे इट इज नॉट डेरिवेबल, ठीक है, इन इंटरवल 5 to 9। यही दो कंडीशन होती थी उसमें। अब जो ये दो कंडीशन ही ट्रू नहीं हो रही है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों कंडीशंस दे रखी थी वो हमारी ट्रू नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, आपने इसका जो है सेकंड पार्ट जो है करना है, ठीक है, सेकंड पार्ट करना है। और अब हम जो है इसमें देख लेते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड पार्ट थर्ड क्या कह रहा है? एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब थोड़ा इसमें नजर मारते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल है, ठीक है, हम बोलेंगे सिंस इट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, ये क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। जो है ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल 1 and 2। यहाँ पर आप इंटरवल देख सकते हैं 1 और 2, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, इसमें हमने क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल है कि नहीं है। अब अगर हम इसमें एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 का क्या होगा, 2x माइनस 1 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है मीन वैल्यू थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 and 2। तो अब अगर आपने स्टडी कर रखा होगा मीन वैल्यू थ्योरम कि दोनों कंडीशन जो है मीन वैल्यू थ्योरम की जो है वो सेटिस्फाई होगी, तो तब उसके बाद क्या होगा, देन हम लिख लेंगे ऑल कंडीशंस ऑफ रोलिस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड है तो फिर क्या होगा, फिर बाई मेथड ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम क्या था हमारे पास, एफ डैश सी जो है वो एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। एफ डैश सी, एफ डैश एक्स क्या है, 2x है, तो एफ डैश सी जो है वो क्या हो जाएगा, 2c। तो मतलब यहाँ पर हम एफ डैश सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। एफ बी क्या होगा, f2, और एफ ए क्या होगा, f1, नीचे एफ बी 2 माइनस 1, 2c इक्वल टू एफ टू क्या होगा, हमें यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, और f1 है तो मतलब 1 पुट करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, और नीचे 2 माइनस 1 क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। सो 2c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 ओवर 1, मतलब 2c है वो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, और जो c की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 3/2। c की वैल्यू क्या है 1.5, तो जो 1/1.5 है तो हम बोल सकते हैं कि 1.5 जो है वो बिलोंग करती है 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ओपन इंटरवल हम लेंगे इसमें, जो सी है वो 1 और 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर वी आर इन पोजीशन टू से दैट मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो हम इससे जो है बोल सकते हैं कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो वेरीफाइड है।